नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। कर्नाटक धर्मस्थल केस आपको ध्यान ही होगा, जिसको लेकर एक शिकायतकर्ता की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि 1995 से 2014 तक उसने 100 से ज्यादा लाशों को दफन किया था, जबरन उससे दफन कराया गया था, जिसमें ज्यादातर महिलाओं और लड़कियों की लाश थी, जिसको लेकर शिकायतकर्ता का कहना था कि रेप के बाद उनकी हत्या की गई थी। उस वीडियो को आपने खूब देखा था, 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आपने दिए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी की जांच में एक बहुत हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। एसआईटी को उन जगहों से हड्डियां मिल गई हैं, यानी कि इंसान के अवशेष मिल गए हैं। पूरी डिटेल क्या है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। धर्मशाला शहर में 100 से ज्यादा लाशों के दफन के मामले में एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी है। कर्नाटक का यह मामला, पहले दिन इस मामले में खुदाई हुई 29 जुलाई को साइट नंबर 1 पर। कई घंटों तक खुदाई चलती रही, करीब 6 घंटों तक। वो शिकायतकर्ता भी वहीं पर मौजूद था, वो गवाह जिसकी पहचान गुप्त रखी गई है, जिसे कोई नहीं जानता, जो पूर्व सफाई कर्मी हुआ करता था धर्मस्थला में। मजदूरों ने 15 फीट गहरा गड्ढा साइट नंबर 1 पर खोदा पहले दिन, लेकिन कुछ नहीं निकला। ना कोई लाश, ना कंकाल, ना हड्डियां, कुछ नहीं। फिर आया दूसरा दिन 30 जुलाई का, फिर से वहां पर खुदाई हुई। कई घंटों तक वो गवाह भी वहीं पर था, उसी के सामने खुदाई हुई। सुबह से शाम तक 12 से 15 फीट गहरे गड्ढे खोदे गए। एसआईटी ने 4 नई जगहों साइट नंबर 2, 3, 4 और 5 पर खुदाई शुरू की। साइट नंबर 3, 4 और 5 जगहों पर भी कोई कंकाल, कोई शव नहीं मिला, लेकिन साइट नंबर 2 पर कुछ ऐसा मिला जिसने इस जांच को नया मोड़ दे दिया। 2.5 फीट की गहराई पर मिट्टी के बीच एक लाल रंग का फटा हुआ ब्लाउज, एक पैन कार्ड और एक एटीएम कार्ड वहां से मिला। एक कार्ड जो किसी पुरुष के नाम पर था और दूसरा कार्ड जो लक्ष्मी नाम की एक महिला के नाम पर था। फिर जांच हुई और पता लगा एक लक्ष्मी नाम की महिला की मृत्यु हो चुकी थी। और मृत्यु कब हुई थी? साल 2009 में। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में उसका कोई जिक्र नहीं था। कुल मिलाकर 2 दिन में कुल 5 जगहों पर कई फीट गहराई तक खोदा गया और जो मिला वो मैंने आपको बताया। फिर तीसरा दिन गुरुवार का, यानी 30 जुलाई, दोबारा से खुदाई शुरू की गई। 2 दिन तक कोई शव नहीं मिला, कोई कंकाल नहीं मिला, कोई हड्डियां नहीं मिली। इसलिए शक की सुई उस शिकायतकर्ता के इर्द गिर्द घूम रही थी, यानी कि उस गवाह के इर्द गिर्द, कि वो सच भी बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या पागल बना रहा है या गुमराह कर रहा है। खैर, तीसरे दिन जंगल के क्षेत्र में नेत्रावती नदी के किनारे खुदाई शुरू की गई, साइट नंबर 6 की। करीब 6 फीट की गहराई पर मजदूरों को कुछ होने की आशंका जाहिर होती है। वो हाथ से मिट्टी हटाते हैं और देखते हैं कि वहां पर इंसानी कंकाल के अवशेष थे, यानी कि हड्डियां थी। फॉरेंसिक टीम वहीं पर मजदूरों को रोक देती है, क्योंकि जो इंसानी हड्डियां वहां से मिलती हैं उनकी हालत बहुत खराब थी, यानी कि अगर औजारों से खुदाई की जाएगी तो वो और ज्यादा खराब हो सकती थी। इसलिए हाथों से खुदाई करने के निर्देश दिए गए और साइट नंबर 6 से इंसानी हड्डियां निकली। पहले 2 दिन की नाकामी के बाद तीसरे दिन कामयाबी मिली और लगा कि ये शिकायतकर्ता झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि जिस जगह से इंसान के अवशेष मिले उस जगह की मार्किंग उसी गवाह ने की थी। उस गवाह ने कुल 13 जगह की मार्किंग की थी। उस सफाई कर्मी का दावा था, पूर्व सफाई कर्मी का, कि साइट नंबर 1 से 13 तक में अलग अलग संख्या में लाशें दफनाई गई हैं। साइट नंबर 6 और 7 पर 8 लाशें दफन होने का दावा, साइट नंबर 11 पर 9 लाशों का और साइट नंबर 13 पर सबसे ज्यादा लाशें दफन होने का दावा था। उसने कुल 50 से ज्यादा ऐसी जगहों की निशानदेही की थी जिनमें से कुछ में तो बड़ी संख्या में शवों का दफन हुआ था।
साइट नंबर 13, जहां पर मास बरियल की बात कही गई थी। जिन जगहों पर मास बरियल हुआ है वहां पर अभी खुदाई का काम शुरू हुआ ही नहीं है। मास बरियल की पहली साइट नंबर 13 है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 से 48 घंटे में साइट नंबर 13 यानी कि पहले मास बरियल वाली जगह की खुदाई का काम शुरू किया जाएगा। एसआईटी की टीम ने सारी हड्डियों को जब्त कर लिया है। हड्डियों की बरामदगी के बाद एसआईटी ने साइट नंबर 6 के आसपास और खुदाई करने का फैसला किया। मिट्टी के सैंपल लिए, डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। साइट नंबर 2 से मिले ब्लाउज और कार्ड्स के बाद एसआईटी ने लोगों से अपील की कि वो अपनी शिकायतें लेकर सामने आए। अब देखिए, इस मामले की जांच में पुलिस के सामने दरअसल कई चुनौतियां हैं, और चुनौतियां कैसी हैं आप वो समझिए। खुदाई में मिले अवशेष नर कंकाल के रूप में साबित भी अगर हो जाते हैं कि वो नर कंकाल के जो अवशेष हैं, जिसकी अभी फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, तो वो किसके हैं, इसकी शिनाख्त करने में समस्या आने वाली है। इसके लिए क्या करना होगा, डीएनए मैच किया जाना जरूरी है, और डीएनए मैच करने के लिए शिकायतकर्ताओं को बड़ी संख्या में सामने आना जरूरी है। शिकायत दर्ज कराने के लिए एसआईटी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ईमेल आईडी भी जारी की है। मैंगलुरु के मल्लीकट्टे में एक सरकारी गेस्ट हाउस में एसआईटी का टेम्परेरी ऑफिस बनाया गया है। लोगों को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए वहां पर कहा गया है कि आप आइए, अपनी शिकायतों को वहां पर दर्ज कराइए। और अगर जो लोग ऑफिस नहीं जा सकते उनके लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, 8277986369, 8277986369, ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप ऑफिस जाकर शिकायत नहीं दर्ज करा सकते तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप पर भी शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहते तो कॉल करने के लिए भी नंबर है 082420053001, 0824205301। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अगर आप कॉल भी नहीं करना चाहते तो ईमेल आईडी भी दी गई है, sitdps@ksp.gov.in। आप इस आईडी पर मेल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो एसआईटी की तरफ से लगातार ये जांच जारी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि साइट नंबर 13, जहां पर मास बरियल की बात कही गई है, अभी वहां तक एसआईटी की जांच नहीं पहुंची है। कुल 50 जगहों को चिन्हित कराया गया है उस गवाह की तरफ से, और कहा गया कि साइट नंबर जो 13 है वहां पर सबसे ज्यादा लाशें दफन है। अगले 24 से 48 घंटे तक हो सकता है कि वहां तक जांच पहुंच जाए, लेकिन जो 50 जगह चिन्हित की गई हैं वहां तक पहुंचने में काफी लंबा समय लग सकता है, मतलब कि 25 से 30 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि अगर ज्यादा संख्या में शिकायतकर्ता सामने नहीं आएंगे, यानी कि वो लोग सामने नहीं आएंगे जो इस ड्यूरेशन के बीच में, जिसका दावा उस गवाह की तरफ से किया जा रहा है कि 1995 से 2014 के बीच में अगर किसी के घर से कोई लापता हुआ, गायब हुआ, मिला नहीं, अगर ऐसे लोग सामने नहीं आएंगे, अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे, तब तक जो भी अवशेष वहां से मिल रहे हैं उनकी डीएनए जांच नहीं हो सकती है। और इसीलिए एसआईटी की तरफ से टेम्परेरी ऑफिस भी बना दिया गया, हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया, ईमेल आईडी भी दे दी गई है कि ज्यादा संख्या में लोग सामने आए, शिकायतें दर्ज कराएं, ताकि इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो पाए। हालांकि जो अभी अवशेष मिले हैं इस पूरे मामले में, अभी तक उनकी फॉरेंसिक जांच होना बाकी है। फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि वो अवशेष क्या किसी नर कंकाल के हैं, यानी इंसानी कंकाल के हैं, क्योंकि लंबा समय भी हो चुका है। किस हालत में वो अवशेष मिलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जांच में थोड़ी दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि तीसरे दिन की जांच में बड़े सबूत एसआईटी की टीम को जरूर मिले हैं। और कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि उस गवाह की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो बातें हो सकता है सही हो, और अगर वो सही होती हैं तो ये सोचकर परेशानी होती है कि चल क्या रहा था। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस टॉपिक में इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।